नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा है, एक बार एसआई एग्ज़ाम्स की सारी शिफ्टों के वीडियो को जरूर रिवीजन करें, क्योंकि आरपीएफ एसआई व प्रीवियस ईयर के पेपरों से करंट अफेयर्स के व जीके जीएस के काफ़ी प्रश्न कांस्टेबल एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल एग्ज़ाम में 2024 की ही करंट पूछी जा रही है और एसआई एग्ज़ाम भी 24 में ही हुआ था। तो काफ़ी प्रश्न उसी के रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आप लोगों तक डेली के एनालिसिस व रेलवे एग्ज़ाम संबंधी जीके जीएस के वीडियो पहुंचते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ ने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 23 युग्म गुणसूत्रों पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 से 25,000 तक होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(d). तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला एक कला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर राज्य में चिल्ला एक कला का अनुभव होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सितंबर 24 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम और अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की और इसका नाम 6वें दलाई लामा त्सांग ग्यात्सो के नाम पर रखा है। इस अभियान का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून 2015 को की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के उपबंधों में विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के उपबंधों के विषयाधीन में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटोमन साम्राज्य का विघटन के विरोध में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़ी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसने 2023 में आरोग्य मंथन कार्यक्रम की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली ने की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों को उनकी उपाधियों के नाम से सही मिलान करना है। तो पहला है तारीखे सिंध, इसने कहा जाता है मिर्जा मासूम को कहा जाता है। तो ए का थर्ड। तारीखे कश्मीर कहा जाता है मिर्जा हैदर को। तो बी का फोर्थ सही हो जाएगा। तबकाते अकबरी जो कहा जाता है निजामुद्दीन बख्शी को। तो सी का फर्स्ट। और तारीखे अकबरी जो कहा जाता है आरिफ कंधारी को। तो डी का सेकंड इसका सत्य हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। अगला प्रश्न, अंगकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा कौन थे जिनके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में स्थित भारत के उस प्रथम निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का नाम क्या है जहां से मई 24 में अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अन्नीकुल से किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्धाभ्यास को प्रदर्शित करने वाले एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन 22 में किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तंजावुर घराना नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यूएई का धर्म गार्जियन अभ्यास नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक भारतीय महिला समाज सुधारक कौन थी जिनको 1910 में
स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरला बाला देवी चौधरानी थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उस रक्त विकार का नाम बताएं जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? तो आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विनिवेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से उनका निजीकरण करना विनिवेश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 37वें नेशनल गेम्स 23 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 43 गेम को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है? तो आंसर हो जाएगा बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करें? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 22% की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस किसकी स्थापत्य शैली में बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डच स्थापत्य शैली में बना था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आबनूस पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्न में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 1 जुलाई 24 से भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चारुलता एस कर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य बिहू संगीत के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में बिहू संगीत को जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो
किसके राजपूत शासक की पुत्री थी? तो आंसर हो जाएगा अम्बेर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन करना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार गैट के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1995 में गैट की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 24 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए CH विजय शंकर किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 30 सितंबर 24 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक ADB के कुल कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 69 सदस्य हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 23 में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर फाउंडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिक ने पेरोवस्काइट में शीशे को किस धातु से प्रतिस्थापित करके एक पर्यावरण अनुकूल सौर सेल पदार्थ विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 23 में केरल को निम्न में से किस वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए TrueNat परीक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा नीपा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गणेश साज स्वीट टूथ लिखी हुई है? तो आंसर हो जाएगा संजय पटेल और एमिली हेंस ने लिखा है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षा वन की दूसरी शीर्ष परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वितानावरण परत कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन जून 24 में नासा के किस अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची? तो आंसर हो जाएगा बैरी विल्मोर के साथ। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 3rd शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।